हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस नए टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, इसमें इसके क्या यूज़ हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और ये किस प्रकार की ड्रग है। तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक इंडिकेशन है कि आप इस ड्रग को बिना डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं करेंगे। ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आप इस ड्रग का यूज़ करते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेट्रोनिडाजोल के बारे में। तो मेट्रोनिडाजोल जो होती है हमारी ड्रग, ये क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको कॉमन नेम किससे जाना जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैजाइल 400 को इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रो इमिडाजोल जो उसका क्या होता है कंपोजिशन होता है, इसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इसका यूज़ कब करते हैं? यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस का मतलब होता है जैसे किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शंस हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है, ठीक है। और इस टैबलेट को आईपी के थ्रू बनाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके और कुछ यूजेस के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल के यूजेस के बारे में। इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मोस्टली। तो पहला यूज है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए। वेजाइना में आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक यानी एच पाइलोरिक जो होता है हमारा, ठीक है, पाइलोरिक, ठीक है। एच पाइलोरिक बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो एसिड के सिक्रेशंस को बढ़ा देता है। तो एक प्रकार से वो हमारा क्या होता है इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। क्लस्ट्रीडियम डिफिकाइल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट कैन कॉज सीवियर डायरिया। डायरिया को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से जो इन्फेक्शंस होता है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एमीबियापिक डिसेंट्री, मतलब एमीबियापिक डिसेंट्री होने से जो गैस्ट्रिक क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होता है पैरासाइटिस के थ्रू, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जियार्डियासिस यानी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस काज पैरासाइट के द्वारा जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस काज हो रहा है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कुछ और इसके यूज़ हैं, जैसे हम कहाँ कहाँ पे और दे सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शंस, दांतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस है तो उसको हम दे सकते हैं। प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस, सर्जिकल्स के बाद जो इन्फेक्शंस हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में हम इसको दे सकते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस है इंट्रा साइड अंदर की तरफ, तो उसको हम ठीक करने के लिए दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शंस को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद स्किन इन्फेक्शंस, रैशेस हो गया, रेडनेस हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शंस हो गया है, लंग्स इन्फेक्शंस में आपके जो एल्वोलाई हैं, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ब्लड इन्फेक्शंस, ठीक है, आपका ब्लड क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है बैक्टीरिया के थ्रू, तो आपके बॉडी में अनेकों प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे दाने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन इन्फेक्शंस। ब्रेन में भी इन्फेक्शंस हो जाता है तो उसको भी एक्यूट तरीके से ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे यहाँ पे कॉमन यूजेस के बारे में इसके। अब हम देख लेते हैं मेट्रोनिडाजोल के साइड इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं लैक ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। जो भूख लगने की एक क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है यदि आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भूख इसमें कम लगेगी। फिर आपको क्या होगा, नौजिया होगा, जी मिचलाएगा, उल्टी होगी और डायरिया जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। मेटालिक टेस्ट इन माउथ में जो माउथ का टेस्ट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, मेटालिक हो जाएगा। स्टमक क्रैम्प्स, पेट में ऐंठन होगी आपकी। ठीक है, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, आपको चक्कर आने की संभावनाएं होंगी और हेडेक होगा। हेडेक मतलब होता है सर दर्द होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, आपके टंग में यानी जीभ में स्वेलो हो जाएगा। ठीक है, आपकी जीभ सूज जाएगी। ड्राई माउथ, आपका मुंह जो होगा वो सूख जाएगा। ठीक है, स्किन रैशेस एंड ईचिंग, स्किन में आपके रैशेस हो जाएंगे, चकत्ते हो जाएंगे, खुजली होगी और जेनाइटल ईचिंग, आपके जेनाइटल पार्ट में भी ईचिंग देखने को मिल सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे साथियों। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन क्या क्या हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेट्रोनिडाजोल का किन किन ड्रग के साथ इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। तो अगर हम इन ड्रग को मेट्रोनिडाजोल और वारफाइन के साथ लेते हैं तो हमें इसका इंटरेक्शन देखने को मिलता है। दूसरी हमारी ड्रग है लिथियम के साथ इसको हम इंटरेक्शन इसका देखने को मिलता है। फिनेटवाइन, पिरिमिडोन और फिनोबार्बिटॉन्स के साथ हमें इसका इंटरेक्शन ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिलता है। 5-फ्लोरोयूरेसिल्स एक प्रकार की एंटी कैंसर ड्रग है, इसमें भी हमें देखने को मिलता है। एल्कोहल के साथ इसका हमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है। सिमेटेडिन्स के साथ इंटरेक्शन देखने को मिलता है और रेफेम्पिन्स के साथ हमें इसका इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। तो आई होप साथियों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी क्लियर हो गया होगा मेट्रोनिडाजोल के बारे में। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।